हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे केमिस्ट्री क्लास में, केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू। ठीक है, ये जो चैप्टर 1 है आपका सॉल्यूशन, उसका लास्ट टॉपिक अब बच गया है। वो है आपका वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसके पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर आपसे काफ़ी कुछ डिस्कस किया। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपके सामने में रखा। वो क्या क्या था? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक एक करके, है ना, एक्सप्लेन किया, आपको बताया। उसके बाद जो है हमने फॉर्मूला डिराइव किया और उस सारे फॉर्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है करेंगे, एक एक करके सारा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होगा, वो सब करेंगे। लेकिन अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वेंट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आपको सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, है ना, वेंट ऑफ फैक्टर। इस वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? आई से इंडिकेट करते हैं। और इसका एक छोटा सा डेफिनेशन कहिए या फॉर्मूला कहिए, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है पहले भी कि फॉर्मूला से आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे वेंट ऑफ फैक्टर का जो ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो कहता है ये किसके लिए भाई? तो सॉल्यूट के लिए। जब भी मॉलिक्यूलर मास हम लोग यहां पर ऊपर में ही दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। लिखे सॉल्यूट, हम आपको लिख देते हैं यहां भी सॉल्यूट। ठीक है, अब कहता है कि ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सिंपली आप समझ लो कि सॉल्यूशन बनाने के पहले जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करके लिखते हैं, तो उसको हम लोग नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन बनाने के बाद जो सॉल्यूट का मास होता है, मेरा मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है इन सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसा भी कभी होता है कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम भी हो सकता है और दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर डिफरेंट होगा तो वहां पर जो है आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स में, और अगर दोनों सेम रहेगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन इन द सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है हम आपको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा देते हैं। तो यहां जो है कहता है कि इफ आई इज इक्वल टू 1, तो बताइए, अभी अभी हमने बताया कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यहां पर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कहीं कहीं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं।
और ये जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है ये थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होता है। तो देखिए इफ आई इक्वल टू 1 होगा तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, यहां लिख सकते हैं आप नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, नॉर एसोसिएशन है ना, यहां शॉर्ट कर देते हैं, नॉर एसोसिएशन इन सॉल्यूट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस, इन सॉल्यूट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपका i इक्वल टू 1 होता है। लेकिन कहता है कि अगर i इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा होगा, है ना। तो ज्यादा कब हो सकता है, जब देखिए यहां पर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कम होगा, और कम होने का मतलब होता है डिसोसिएशन होना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि i इज ग्रेटर देन 1 व्हेन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या फिर वहां पर आप लिख सकते हैं डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। तो डिसोसिएशन कहां है भाई, सॉल्यूट पार्टिकल्स में डिसोसिएशन होगा, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूट टूटेगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं। लेकिन यही मान लीजिए i इज लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो फिर उस केस में क्या होगा, एसोसिएशन होगा। तो ये जो कंडीशन 3 ठो मैंने अभी दिया, ये तीनों कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि भाई व्हाट हैपेंस व्हेन वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। तो आपका तीनों सिचुएशन जो है, देखिए इसी वेंट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। देखिए ऑफ यहां पर छूटा हुआ है, वो लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, या फिर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन इन सॉल्यूट पार्टिकल टेक्स प्लेस। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब यहां पर कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में भी इसका रिलेशन होता है, और वहां पर क्या होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहां हम स्टार मार्क देकर के आपको लिख देते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में हम लोग लिखते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कहेंगे आप कि भाई ये उलट क्यों गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो अब तक हम लोग क्या निकालते आ रहे हैं, एमबी निकालते आ रहे हैं, है ना। हर एक केस में, चाहे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो या और भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो, हर एक केस में हम लोगों ने क्या निकाला है, एमबी निकाला है। तो आपने देखा हुआ है रिलेशन में कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए यहां I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और यहां पर सिंपली आप लिख दीजिए
कि मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसीलिए अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बेंट ऑफ फैक्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया सॉल्यूशन में, कभी मॉलिक्यूलर मास घट गया सॉल्यूशन में नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के कंपैरिजन में, तो वहां पर हमारे पास में दो टर्म है, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब है कि सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर जाता है और कहीं पर सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट कर जाता है, मतलब मिल जाता है। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, अलग होना, और एसोसिएशन का मतलब होता है मिलना, जुट जाना, ठीक है। तो अब आपको वो टर्म हम बतलाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और इसके बाद जो है ये चैप्टर खत्म होगा, लेकिन न्यूमेरिकल कुछ आपके लिए बनाएंगे तब हम खत्म करेंगे। देखिए अब है यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं। किससे? अल्फा से। तो ये अल्फा इक्वल टू जो है, देखिए कैसे जो है ये बेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड होता है। कहता है कि अल्फा इक्वल टू I - 1 बाय N - 1। यहाँ पर ये फॉर्मूला डिराइव करना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम से इसको हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इसके डेरिवेशन को करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये डेरिवेशन तो कभी आया नहीं है ना आता है। आपको इस फॉर्मूले का क्या करना है, यूज करना है, किसमें? न्यूमेरिकल बनाने में। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर n क्या है, I तो मालूम है बेंट ऑफ फैक्टर है, और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो केवल n के लिए लिखिए, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड आयंस, डिसोसिएटेड आयंस, ये कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने लिख दिया K2SO4, है ना, और ये 100% डिसोसिएट करता है या आयोनाइज करता है। तो इसको आप कैसे आयोनाइजेशन दिखाएंगे? 2K प्लस SO4 2 माइनस, ये एक्वस सॉल्यूशन में यहां पर दे दीजिए वाटर दे दीजिए, है ना, तो इसमें ये डिसोसिएट कर जाएगा। तो बताइए ये जो डिसोसिएशन होता है ये K प्लस और SO4 2 माइनस में, तो यहां पर N का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 मोल्स पोटेशियम आयन हुआ और 1 मोल सल्फेट आयन हुआ, तो दोनों मिलाकर के कितना मोल हो जाता है? 3 मोल्स होता है। तो N इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? 3 होगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास में है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और कहता है कि इस डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी हम लोग अल्फा से ही इंडिकेट करते हैं, और ये जो अल्फा होता है यहां पर, ये होता है I - 1 बाय 1 बाय N - 1। देखिए जरा, I - 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय N - 1, वेयर N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड आयंस भी दे सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पर अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां भी अगर कोई कॉमन एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो
आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, कहता है अगर इसको हम बेंजीन में दे दें तो कहता है ये क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है ना, मतलब एसोसिएट कर जाता है और ये बन जाता है CH3COOH होल 2 हो जाता है और यहाँ पर हम लोग 2 लिखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हियर, यहाँ लिख सकते हैं हियर n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। डाइमर का मतलब हुआ दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो है या सेम मॉलिक्यूल्स वो एसोसिएट कर जाना। ट्राइमराइजेशन होगा तो 3 मॉलिक्यूल्स, टेट्रामराइजेशन होगा तो 4 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो हमारे पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला मिल गया। अब इस पर जो है अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो बस न्यूमेरिकल देखिए, फॉर्मूला पुट कीजिए और आपका आंसर आपके पास में। तो अब जो हम लिखने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वैन टॉप फैक्टर। ठीक है, क्योंकि वैन टॉप फैक्टर का जो न्यूमेरिकल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। तो देखिए यहां लिख देते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन, लीजिए एक और भी लिखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वैन टॉप फैक्टर, वैन टॉप फैक्टर। ठीक है, अब इसके लिए आपको पहले एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं, इसके बाद कुछ और भी न्यूमेरिकल दूंगा। सारा आप जो है ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा मैं बनवाऊंगा। तो एक क्वेश्चन तो अभी मैं बतला देता हूं आपको। लिखिए, इफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला आपका होगा, देखिए K4FeCN होल 6। देखिए ये फॉर्मूला है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। अंडरगोज 60% डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इन aqueous solution, in aqueous solution, calculate Van Top factor, Van Top factor। अब बताइए यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस पर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखिए यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस अंडरगोज 60% डिसोसिएशन। तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। तो यहां आंसर लिख दीजिए आप। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ले लीजिए। आप जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, I-1/n-1। इस फॉर्मूला में I का वैल्यू तो हमको निकालना है, अल्फा और n का वैल्यू पुट कर देना है। अब n के लिए क्या करेंगे, देखिए आपके पास में है K4FeCN होल 6 है ना। तो इसका डिसोसिएशन जो है सॉल्यूशन में है ना दिया हुआ है, यहां पर अंडरगोज डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका वाटर में जो डिसोसिएशन आपका होगा एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या बन जाएगा, 4K प्लस और प्लस जो है
FeCN होल 6 और ये हो जाएगा 4 माइनस। अगर आप एक्वस बगल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और कहीं अगर नहीं लिखे तो ऐसा नहीं कि आपने कोई बड़ा मिस्टेक कर दिया, ऐसी बात नहीं है। ऑलरेडी आपने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के लिए वाटर लिया हुआ है ना। तो मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसका जो आयोनाइजेशन होता है वो सही सही आयोनाइजेशन आपको दिखाना है, नहीं तो क्या होगा, n का वैल्यू आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर क्या है 4 अब प्लस ये 1 मोल आया, दैट इज इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू 5 इसमें पुट कर दीजिए, और अल्फा देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60%, तो 60/100 हो गया ये 60%, और i -1/5 - 1 बताइए हुआ कि नहीं। देयरफॉर i इक्वल टू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240/100, और ये हो जाएगा आपका +1। देखिए होगा या नहीं, इसको हमने इधर कर दिया तो ये हो गया, ये तो 4 हो गया, तो 240/100 आप -1 को इधर कर दिए तो +1, तो i का वैल्यू आ गया, और ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2.40 + 1 इक्वल टू 3.40, या फिर 3.4 जो भी है आप ले सकते हैं 3.4, ठीक है। तो ये आपका आ गया, बताइए वेंट ऑफ फैक्टर। तो इस तरह से जो है आपके पास में ढेरों क्वेश्चन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर होगा। अगर आप अच्छी तरह इसको समझ गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए आपका जो है बहुत क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप चाहेंगे तो उसमें जो है आप अपना जो है न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर एनसीईआरटी का भी कोई क्वेश्चन सब है, बहुत क्वेश्चन है। ऐसे मैं एक बार क्या करूंगा कि सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको दे दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 सॉल्यूशन होगा, है ना, आप देखेंगे एक सॉल्यूशन का जो होगा वो AB2 होगा और दूसरा सॉल्यूशन AB4 होगा, है ना। अब 2 अलग अलग सॉल्यूट का सॉल्यूशन देखिए, एक तो हो गया AB2, दूसरा हो गया AB4, 2 कंपोनेंट है अलग अलग। अब दोनों को कहता है, देखिए आपको क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको हम सिचुएशन बताते हैं। कहता है कि दोनों को जो है किस में डिजॉल्व किया गया, बेंजीन में, ठीक है, और इसको भी डिजॉल्व किया गया बारी बारी से बेंजीन में। तो इसका कहता है 1 ग्राम लिया गया, ये कितना लिया गया 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम लिया गया, ठीक है। और बेंजीन का कितना ग्राम 20 ग्राम। देखिएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो कहता है कि लोअरिंग ऑफ, है ना, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसमें 1.3 केल्विन के आसपास होता है डेल्टा टीएफ, और इसमें कहता है कि 2.3 केल्विन जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इतना जो है आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा। तो कहता है क्या निकालना है भाई आपको, तो निकालना है आपको एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, ये आपको निकालना है। अब आपको यहां पर हम हिंट कर देते हैं, हिंट में आप क्या करेंगे, अब देखिए ईच केस में फॉर AB2, है ना, आप निकाल दीजिए MB, ठीक है, MB इक्वल टू व्हाट, ये आप निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ
सॉल्यूट, है ना। Mb किसके लिए भाई, Ab2 के लिए। उसी तरह से निकाल लेंगे फॉर Ab4, और यहां पर भी Mb इक्वल टू आप निकाल लेंगे, है ना। दोनों कैलकुलेट कर लेंगे और तब जाकर के आपका A और B आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो A का एटॉमिक मास अगर मान लीजिए X लेते हैं और B का Y लेते हैं तो X प्लस क्या हो जाएगा 2Y इक्वल टू यहां जो मॉलिक्यूलर मास आएगा ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab2 जो आप निकालेंगे, और फिर Ab4 के लिए क्या हो जाएगा X प्लस 4Y इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab4 हो जाएगा। और इसके लिए देखिएगा Kf का वैल्यू आपका ऑलरेडी दिया रहेगा, है ना। जो भी वैल्यू है Kf का वहां पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा दोनों के लिए। तो Kf दोनों में कॉमन हो जाएगा, 20 ग्राम दोनों में कॉमन हो जाएगा, केवल डेल्टा TF जो है अलग अलग है तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए Mb का वैल्यू अलग अलग आएगा, और जैसे ही Mb आएगा तो आप X और Y का वैल्यू, X और Y क्या है यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ A एंड Y है एटॉमिक मास ऑफ B, ये आसानी से निकाल लेंगे। और यहां लिख देते हैं वेयर X एंड Y आर एटॉमिक masses of A and B respectively। लीजिए, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपका और भी हम न्यूमेरिकल का सेट दे देंगे, है ना। और जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा बना करके। तो इस तरह से ये चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मैसेज के थ्रू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। तो नेक्स्ट डे आपको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ले चलेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।